क्रॉप्स डिस्ट्रॉय करने के लिए थर्ड स्टेट्स के जो मजदूर थे, जो फार्मर्स थे, जो पीजेंट्स थे, उनके क्रॉप्स को बर्बाद करने के लिए सेकंड स्टेट्स ने कुछ लोगों को भेजा। ये एक रूमर, एक अफवाह पूरे फ्रांस में फैल गई। A rumor got spread in France that second state noble has sent some people to destroy farmers' crops and their land. ये सुनते के साथ, after hearing this news of rumor, the farmers attacked many nobles' houses and looted many grains and burned down important documents. ये सुनते के साथ पूरे थर्ड स्टेट्स के जितने फार्मर्स थे सारे के सारे गुस्से में आ गए किंग के प्रति और सेकंड स्टेट के प्रति, और इन लोगों ने नोबल्स के घरों पे अटैक किया। उनके घर में जो ग्रेन्स थे, जो ग्रेनरीज थे, अनाज खाने का आइटम, वो उनको लूटा, और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जिसमें ड्यू और पैसे की लेन देन की जो डॉक्यूमेंट्स रखे गए थे, दस्तावेज रखे गए थे, उनको जला दिया पूरा का पूरा। इन तमाम ऐसे भयंकर, जिसको हम कह सकते हैं मैसिव रिवोल्ट को देखते हुए किंग ने सोचा, इट्स टाइम दैट आई शुड सरेंडर। It was very high time that king was not able to cope up with the situation which was going on in France. किंग बिल्कुल नहीं संभाल पा रहा था उस सिचुएशन को और उसने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करते के साथ कुछ कुछ बदलाव आए फ्रांस में। आपको याद होगा, नेशनल असेंबली में कुछ लोग ड्राफ्टिंग कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए, और राजा के पावर को लिमिट करना था, लिमिटेड करना था, उसके पावर को कम करना था। तो व्हाट दे चेंज आफ्टर दैट, ऑन 4 अगस्त 1789 कुछ बदलाव आए आफ्टर द किंग सरेंडर रिगार्डिंग द सिचुएशन। तो पहला चेंजेस क्या आया, नो मोर प्रिविलेजेस टू द फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट। अब कोई भी प्रिविलेजेस नहीं दिए जाएंगे फर्स्ट और सेकंड स्टेट्स के लोगों को। दूसरा, पावर रिड्यूस, राजा के पावर्स को रिड्यूस कर दिया गया। कैसे पावर्स हैं ये इलैबोरेटली नहीं बताया गया, लेकिन हाँ बस आप इतना समझिए कि किंग के पावर जो थी, कभी भी कोई डिसीजन ले लेना, वो डिसीजन पे अब पाबंदी लग चुकी थी। थर्ड, जो लैंड, जो ज़मीनें चर्च के लोगों को, नोबिलिटीज़ को, फर्स्ट स्टेट्स को दिया गया था फार्मर्स की ज़मीनों को छीन कर, वो लैंड्स को फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट किया गया फार्मर्स में। ठीक है, एक टैक्स, जो दूसरा टैक्स था थाइज, जो डायरेक्ट टैक्स था, जो फार्मर्स को देना होता था, ये टैक्स को भी बंद कर दिया गया। इट केम अप विद एंडेड द सिचुएशन। फाइनली देयर वाज अ सिचुएशन कॉल्ड फ्रांस बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। हम यहाँ पर ये ज़रूर देखेंगे, ध्यान से आप सुनिएगा, राजा की पावर को लिमिट किया गया है, कुछ पावर को, राजा को हटाया नहीं गया है, अभी भी राजा के कुछ पावर्स हैं।